हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटोर। आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो 106 से लेकर 120 तक यानी 120 तक के क्वेश्चन को करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है मास्टरमाइंड एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक की जो बुक है उससे सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। और आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें सारे शॉर्ट ट्रिक्स और आज बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर प्रीवियस पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन से, या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जिस चैप्टर का देखना है, जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का देखना है तो क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट ट्रिक्स या क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के नाम से आपको इस तरीके से पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहाँ से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। प्लस इस बुक का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे एग्ज़ाम तक कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स का हो, कोई अलग सा कॉन्सेप्ट का हो, आपको भी पढ़ने के बाद कोई पार्टिकुलर चैप्टर में या कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ x इज इक्वल टू दिया हुआ है सेक a माइनस 10a, सेक b माइनस 10b, सेक c माइनस 10c, और ये इक्वल है यानी ये भी x की वैल्यू है। और वो क्या दिया हुआ है, सेक a प्लस 10a, सेक b प्लस 10b, सेक c प्लस 10c। तो आपको x की वैल्यू पूछी गई है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देता हूँ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x की वैल्यू जो है वो सेक a माइनस 10a है और सेक b माइनस 10b है और मल्टीप्लाई बाई सेक c माइनस 10c है। ठीक है। और दूसरा वाला भी वैल्यू इक्वल है, यानी उसका भी मान जो है वो, उसकी भी वैल्यू जो है वो x के इक्वल होगी, और वो भी दिया हुआ है सेक a प्लस 10a और सेक b 10b, यहाँ से 10b, और सेक c के साथ 10c प्लस के साथ 10c, ये दिया हुआ है। हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि पेयर वाइज में कैसे लिखेंगे। जब इन दोनों टर्म को, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पेयर वाइज में, है ना। तो पेयर वाइज में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेक a माइनस 10a मल्टीप्लाई बाई सेक a प्लस 10a, इस तरीके से हो जाएगा। फिर पेयर वाइज में इनको लिखेंगे अपन तो ये हो जाएगा सेक b माइनस 10b और मल्टीप्लाई बाई सेक b प्लस 10b, ये यहाँ पे सेकेंड वाला टर्म आ गया। और लास्ट वाला मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ब्रैकेट में सेक c माइनस 10c और मल्टीप्लाई बाई सेक के साथ c प्लस 10c, ये अपन ने इस तरीके से लिखा है। अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी जो हो रहा है यूज a प्लस बी, ए माइनस बी का, और उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। यहाँ से लेके यहाँ तक को हमने सॉल्व किया और आइडेंटिटी लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली आप यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व करेंगे उसी फॉर्मूले पे, तो ये आएगा सेक स्क्वायर बी माइनस 10 स्क्वायर बी। और लास्ट वाले में इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा सेक स्क्वायर सी माइनस 10 स्क्वायर सी। अब देखिए आइडेंटिटी आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, और तीनों मल्टीप्लाई में, तो यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1। इस तरीके से जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई वो क्या गई 1। जब आप स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पे आ जाता है रूट, यानी कि रूट अंडर 1, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब आप ऑप्शन की बात करें तो जब हमने स्क्वायर रूट को हटाया है तो बाहर में साइन भी आ जाएगा प्लस माइनस का, जैसा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में पढ़ा था। तो यहाँ से इसकी जो एक्स की वैल्यू होगी ये हो जाएगी प्लस माइनस 1, यानी कि ऑप्शन डी।
अगर मान लीजिए प्लस माइनस वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं दिया होता, ये वाला कंडीशन अगर नहीं दिया होता तो फिर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, लेकिन प्लस माइनस के साथ दिया हुआ है तो आपको डी ऑप्शन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद जब स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हैं तो वैल्यू दोनों में आ सकती है, प्लस में भी और माइनस में भी। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। अब आपको कल प्रीवियस वीडियो में भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको किस तरीके से करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में अपन शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन इस तरीके का नहीं होता कि आपने वैल्यू पुट करा और आंसर, कुछ डिफरेंट है। और मैं पूरे मतलब इस पीडीएफ की बात करूं या पूरे इस चैप्टर की बात करूं तो मुश्किल से 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, जिसमें कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी सारे क्वेश्चन वैल्यू पुट है, तो कम से कम आप 90 to 95% क्वेश्चन तो आप शॉर्ट ट्रिक से कर ही पा रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, और वो भी बहुत ईजी सा, जिसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको ध्यान में रह जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करना है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये हमने पढ़ा है। और यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो ये आएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। आप इसको उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू के बाद 1। अब देखिए आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको यहाँ पे वैल्यू पहले गिवन है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, पहले वो वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, और इज इक्वल टू में हमने 1 लिखा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/2 करेंगे तो ये 2 आएगा, और ये हमारा ऑप्शन मतलब इक्वेशन हमने 1 माना है इस तरीके से। अब देखिए आपके पास वैल्यू जो गिवन है वो सारा वैल्यू आप यहाँ पे लिख लें। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, और दूसरा जो गिवन था वो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये आपको गिवन था। आप इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5/2। इस तरीके से कॉसेक थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी 5/4। ये 2 जो है अभी मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए बात करें ट्रायंगल की, क्योंकि आपको कॉस थीटा पूछा है, ट्रायंगल की बात करें तो ये मान लीजिए एंगल थीटा है, और कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस है 5, परपेंडिकुलर है 4, तो बेस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है कि अगर बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 हो तो हाइपोटेनियस 5 होता है। तो इस तरीके से आपका ये बेस आ गया 3। अब आपसे क्या पूछा है कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है आपका 3 और हाइपोटेनियस है 5, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक तरीके से आपको इसको समझना है। जब भी कुछ ऐसा दिखे सेक में, टेन में, कॉसेक में, कॉट में, तो आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। 2 जगह ये यूज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से समझें आप। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू r साइन थीटा और कॉस फाई। बिल्कुल सही है। इसको अपन कोशिश करेंगे कि उन चीजों से ना करके अपन डायरेक्ट उससे सॉल्व कर दे, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर दे। y इज इक्वल टू दिया हुआ है r साइन थीटा और साइन फाई, ठीक है। उसके बाद z इज इक्वल टू दिया हुआ है r कॉस थीटा, ये गिवन है आपको, और पूछा जा रहा है कि जब इनका स्क्वायर करेंगे यानी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और इनको जोड़ने पर जो आएगा वैल्यू वो किस चीज से इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब उसमें कौन सा वेरिएबल नहीं होगा। पहला ऑप्शन है आर थीटा, फिर आर फाई, थीटा फाई, जो भी है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या मानते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए थीटा इज इक्वल टू 45 और फाई इज इक्वल टू 45 यहाँ पे पुट कर देते हैं तीनों जगह। तो आप जब पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा
r साइन 45 होता है 1/√2 और cos फाइव यानी वो भी 45 है तो वो भी होगा 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा r/2। सिमिलरली y को निकालिए तो ये आ जाएगा r बाई वही सेम 1/√2 और साइन 5 भी 1/√2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा r/2। z को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा r और cos थीटा की वैल्यू cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 तो ये आएगा r/√2। अब इनका कर दीजिए आप स्क्वायर तो आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया तीनों को तो जोड़ेंगे तो ऊपर में आएगा r²/4 यहाँ पे r²/4 दूसरे को करेंगे तो भी r²/4 और तीसरे को करेंगे तो r²/2 ये आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैसे नीड नहीं है सिंप्लीफाई करने की लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा r² प्लस r² प्लस 2r²। सॉल्व करने पर ये आ गया 2 और 1 3 और ये 4 यानी कि 4r²/4 और ये कैंसिल होके क्या आया r²। तो जब r² आया है तो ये इसमें कौन कौन सा वेरिएबल नहीं है आप ऑप्शन चेक करें। r थीटा तो r तो है थीटा नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। r तो है फाई नहीं है तो ये भी नहीं होगा। थीटा और फाई आप इस ये जो आया है इसमें देखिए कहीं भी थीटा नहीं है और कहीं भी फाई नहीं है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझना है और करना है। इसमें थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जिसके दो जीरो होते थे एक होता था अल्फा और एक होता था बीटा। तो हम क्या करते थे अल्फा प्लस बीटा जब सॉल्व करते थे तो वो हो जाता था -b/a और अल्फा इंटू बीटा जब करते थे तो ये हो जाता था c/a। और यहाँ पे कहा जाता था इक्वेशन में कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c हैव टू जीरोज लाइक अल्फा एंड बीटा तो यानी ये दो जीरो हैं इसके दो जीरो हैं जिसको कि सम ऑफ जीरो करने पर -b/a आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो करने पर c/a आ रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। कैसे जो देखें आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा इसके जीरो है यानी इसको मान लेते हैं हम अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा और किस इक्वेशन का इस इक्वेशन का जीरो है। तो ABC कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो बताना है। तो देखिए सम ऑफ जीरो यानी कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पे अल्फा नहीं है थीटा है तो अपन थीटा लिखेंगे इसको ठीक है। यहाँ पे इसको थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सम ऑफ जीरो क्योंकि एक जीरो है साइन थीटा और कॉस थीटा तो ये आएगा -b/a। ये फॉर्मूला क्या होता है -b/a। देखिए माइनस का साइन पहले से है b की जगह पे यहाँ पे -b दिया हुआ है तो b की जगह पे -b और अपॉन a सॉल्व करेंगे तो ये आएगा b/a। ये हमारा होगा सम ऑफ जीरो यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। दूसरी वैल्यू जो होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा c/a। अब आप ऑप्शन में देखें तो आपको कोई ऐसा रिलेशन समझ में नहीं आ रहा कहीं पे कुछ साइन थीटा b/a कॉस थीटा ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है। उस केस में आप क्या करें उस केस में ये जो हमारे पास दो कंडीशन आया है ये जो दो कंडीशन आया है इसको सिंप्लीफाई करके हम इन्हीं वैल्यू को यूज करना चाहेंगे। जैसे कि हम क्या करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम जो इक्वेशन 1 है उसको कर देते हैं स्क्वायर उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए बस इतना लिख रहा हूँ है ना। इसको दोनों साइड कर दिया हमने स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू b² by a² ये आएगा। अब आप देखिए यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये आएगा इज इक्वल टू कितना b² अपॉन a²। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1 यहाँ पे और यह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है वो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 और 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है c/a
तो इसको लिख देंगे c बाई ए और इज इक्वल टू है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पूरे में एलसीएम हो जाएगा 1 यानी a, यहाँ पे एलसीएम होगा a, तो ये हो जाएगा a प्लस 2c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये एक a से एक a कैंसिल होगा, तो ये आएगा a प्लस 2c इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। अब इस a को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac। अब आप चेक करें कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ac कौन सा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में बेस्ड हैं। इसमें 2-3 चीज़ों को मिक्स करके दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से समझें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कोई नीड नहीं है आपको किसी भी आइडेंटिटी और उनको याद करने की। आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने रख दिया, मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या रख दिया 45 डिग्री। आप यहाँ पे 45 रखेंगे तो ये आएगा √2, ये आएगा √2, ठीक है। यहाँ पे आएगा कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2 और कॉट 45 की हो जाएगी 1। दूसरे में आप रखेंगे यहाँ पे 45, तो ये आएगा 1 माइनस 1 बाई √2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा √2 प्लस 1 अपॉन, और सॉरी मल्टीप्लाई में इधर आएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2। अब देखिए a प्लस बी और ये ऊपर वाला a माइनस बी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा √2। तो ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2 और यहाँ पे आएगा -1 अपॉन √2। सिंप्लीफाई करने पर 1 बाई √2 आया है। अब आप ऑप्शन में देखें कि थीटा इज इक्वल टू 45 रखने पर कहाँ पे 1 बाई √2 आएगा। तो यहाँ पे 45 रखेंगे तो ये √2, यहाँ पे भी 45 रखेंगे √2, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है। इसमें रखेंगे तो 1 बाई √2 और इसमें भी रखेंगे तो भी 1 बाई √2, तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों का सेम हो गया। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, थीटा की एक और वैल्यू के लिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे 45 रखा, ताकि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ की दोनों ऑप्शन सेम हो जाते हैं तो आप उसको फिर कैसे सिंप्लीफाई करें, फिर इस कंडीशन में हम थीटा की कोई और वैल्यू पे रख के इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू रख दिया 60 डिग्री। यहाँ पे जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रखेंगे तो देखिए क्या होगा, कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2 बाई √3, तो ये हो जाएगा 2 बाई √3, और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1 बाई √3, ये हो जाएगा 1 बाई √3। उसके बाद 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू जो होगी यहाँ से 1 माइनस कॉस ए की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू होगी यहाँ पे 1/2, ये 1/2 अपन यहाँ से लिख सकते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इधर √3 एलसीएम आएगा और ऊपर में आ जाएगा 2 + 1, और इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 - 1/2, और सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया 3 अपॉन √3 और इधर आ गया 1/2, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन करने पर आया है वो आया 3 अपॉन 2√3, ये आया है। और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं √3 से ऊपर और √3 से नीचे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3√3 अपॉन नीचे आ जाएगा 2 × 3, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर आया है हमारा जो प्रॉपर आंसर आया है वो आया है √3/2। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन में रख के देखना है कि अब 60 डिग्री रखने पर किसमें √3/2 होगा, वही आपका आंसर होगा। तो पहले से ये दोनों तो गलत हो ही चुका है, अब आपको सिर्फ इन दोनों में देखना है कि किसमें 60 रखने पर √3/2 हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू जो है वो √3/2 होती है, उस कंडीशन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो और जब भी साइन और कॉस आए ना, तो आप कोशिश करें कि 45 ना रख के 30 या 60 रखेंगे, जिससे कि आपको दोबारा वैल्यू जो रखना पड़ रहा है वो कंडीशन नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए सेक ए प्लस tan a।
इनकी वैल्यू क्या होगी। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, साइन की जगह थीटा की यानी एंगल ए की जगह रख देते हैं 30 डिग्री। हमने 30 डिग्री रखा। जब आप 30 रखेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1/2 और सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 माइनस टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये आएगा 2 प्लस 1/2 और ये मल्टीप्लाई करने के बाद इधर आएगा 2 माइनस 1/√3 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3/2 और मल्टीप्लाई बाई 1/√3। सिंप्लीफाई करने के बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3/2√3 आया है, जिसको कि ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देंगे, √3 ऊपर से √3 नीचे से। तो यहाँ जो आएगा कंडीशन वो होगा 3√3/2 इंटू 3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आएगा √3/2 यानी कि √3/2 30 डिग्री रखने पर जिसका आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन में अगर 30 रखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कॉस 30 की वैल्यू होती है यहाँ पे √3/2 और सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो यहाँ से ऑप्शन जो दिख रहा है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करके भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, और आपको a इंटू बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जब भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड है उसमें एक्सप्रेशन को हमें कंपेयर करना है। आप ध्यान से इस चीज को समझें कि जब भी कुछ ऐसा कोफिशिएंट वाला आ जाए a प्लस बी या a इंटू बी निकालना हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद उसको कंपेयर करिए राइट हैंड साइड से, और फिर वहां से आपको a और b कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर जो दिया हुआ है tan थीटा प्लस 2 और ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 2 tan थीटा प्लस 1, ये गिवन है, इज इक्वल टू इधर हो गया a tan थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। इधर राइट हैंड साइड को कुछ भी करने की नीड नहीं है, सबसे पहले आप इधर लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें। आपस में जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे आएगा 4 tan थीटा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा tan थीटा और प्लस का 2 इज इक्वल टू में यही सेम लिख दिया अपन ने a tan थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ये 4 tan थीटा और ये tan थीटा ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा और 5 tan थीटा और प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। इस तरीके से ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप देखें कि tan थीटा तो आ गया आपके पास जो कि राइट हैंड साइड में है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a tan थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा तो आ गया आपके पास जो कि इधर दिख रहा है ये a tan थीटा, तो हमारे पास ये भी tan थीटा आ गया। लेकिन सेक स्क्वायर थीटा जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट में नहीं आया, तो हम कोशिश करेंगे कि लेफ्ट में भी सेक स्क्वायर थीटा का टर्म आ जाए। तो कैसे आएगा, तो देखिए आइडेंटिटी आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो जब आप यहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 5 tan थीटा और प्लस का 2 और इज इक्वल टू में क्या आ गया a tan थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। अब आप इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 5 tan थीटा प्लस 2, ये लिखा है, इज इक्वल टू में आएगा a tan थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए अब ये -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन फाइनल बचा है वो आ गया 5 tan थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको कंपेयर करना है, देखिए यहाँ भी tan तो यहाँ पे भी tan, यहाँ पे सेक स्क्वायर तो यहाँ पे भी सेक स्क्वायर।
अब कंपेयर करिए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, यानी ए की वैल्यू हो गई 5 और बी की वैल्यू हो गई 2। आपसे पूछा गया ए इंटू बी, तो ए इंटू बी की वैल्यू 10 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 कि इफ रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के टेन थीटा, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है। ये गिवन है तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू रख दीजिए 45 डिग्री और रख के चेक कर लीजिए, क्योंकि 0 और 90 के बीच में ही है 45। रखिए, सॉल्व करिए। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/2, और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है √2 जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू के इंटू 1, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए, रूट को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर आएगा 2 माइनस 1/2 और मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू के इंटू 1। ये 2 से 2 कैंसिल और 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, और 1 को रूट से भी बाहर निकालेंगे तो भी 1 ही आएगा इज इक्वल टू के इंटू 1। ये 1 से 1 कैंसिल, यानी के इज इक्वल टू 1 ही आपका आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, वैल्यू पुट करने से बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन अलग होते हैं जहाँ पे कि शॉर्ट ट्रिक्स ना लगा के आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा से यूज होता है, लेकिन हम टाइम को सेव करने के लिए एमसीक्यू में इनको यूज करते हैं। अगर पेपर हमारा सब्जेक्टिव होता तो हम कभी इस चीज़ को यूज नहीं करते। तो हमारा सिर्फ मोटो ये है कि अगर एमसीक्यू में हम कंडीशन को देखें, लग रहा है कि हाँ यहाँ पे थीटा अप्लाई हो जाएगा, तो आप उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके करें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप वही काम कर सकते हैं, वैल्यू को यूज करें और आंसर लेके आइए। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/1 प्लस साइन थीटा और 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 के इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी, है ना। यहाँ से के की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व आसान करने के लिए, सिर्फ मैं आसान करने के लिए थीटा इज इक्वल टू रख रहा हूँ 0। अब देखो, 0 रखने का क्या रीज़न है, थीटा अगर मैं 0 रखूँगा तो साइन 0 0, और यहाँ पे भी साइन 0 0, और 1 प्लस 0 ये पूरा 1 होगा, 1 माइनस 0 यहाँ पे भी 1 होगा, और सेक 0 क्या होगा 1। तो यानी कहीं पे भी इन्फिनिटी नहीं आया, तो और कैलकुलेशन भी बहुत आसान रहा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 0 रखा है। तो 1/1 प्लस 0 और प्लस 1 माइनस 1/0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू के इंटू 1, क्योंकि सेक 0 की वैल्यू 1 होती है। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए, ये 1 प्लस 1 1 ही होगा और ये भी 1 होगा इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या आ गई 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से आपने इसको निकाल लिया। अगर दूसरा वैल्यू रख लेते, 30 रखते, 45 रखते, तो कैलकुलेशन आता आंसर यही, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे एलसीएम लेना पड़ता, रूट में आता, उसको सॉल्व करना पड़ता। अब यहाँ पे हमने ऐसा, बस इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0/0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 115 tan क्यूब थीटा -1 अपॉन tan थीटा -1 इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा, ये दिया हुआ है। आपको a प्लस b का वैल्यू पूछा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी चीज़ की बात करी थी कि कभी भी ऐसा कुछ आए तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, यानी कि इनको हम सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद कंपेयर करके हम इसका आंसर निकालें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, क्या हम आइडेंटिटी यूज करें, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी पॉलिनोमियल क्लास 9th में, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी को यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए माइनस बी यानी ए की जगह 10 है और बी की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा tan थीटा -1। उसके बाद ए स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, स्क्वायर करने पर tan स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी करेंगे तो भी tan थीटा आएगा, और बी स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, अपॉन फिर आएगा tan थीटा -1।
ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपको इधर तो है सेक, इधर मैं इक्वल में लिख देता हूँ ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन थीटा, कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सेक है और टेन है, इधर टेन तो आ गया लेकिन सेक नहीं आया, तो हमें फिर सेक स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब आप टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो यहाँ पे यूज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन थीटा। अब देखिए यहाँ से -1 और ये +1 कैंसिल, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन थीटा। जैसा इधर है राइट हैंड साइड में वैसा ही पैटर्न बना है लेफ्ट हैंड साइड में। ए को कंपेयर करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, बी को कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसा जब कुछ आ जाए a प्लस बी a माइनस बी, अभी a माइनस बी हो या मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो, तो आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, आंसर 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम और सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे से इसको बेसिक चीज़ों से यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सबसे पहले जो गिवन है वो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम, ये आपको गिवन है। और आपको जो फाइंड करना है वो है सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा और माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले एक आइडेंटिटी आप समझ लें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे वो देखें आप। हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और दूसरे वाले को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर दूसरे वाले टर्म को एज इट इज हमने लिख दिया 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले इस वाले को मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और साथ में है 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने आइडेंटिटी से यूज करना है यहाँ पे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इंटू में 1 है तो कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई करके यही वैल्यू होगी, माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा ये आएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला और होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि हमें जो है वो ये वाले कंडीशन पे इसको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, इसको यूज करने पर यहाँ पे माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब ये कंडीशन आ गई, लेकिन आप ये क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पे वैल्यू तो आपको प्लस का दिया हुआ है और हमारे पास जो आया वो माइनस का आया हुआ है। तो इस प्लस से माइनस में लाने का क्या तरीका है, आप ये आइडेंटिटी जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ओपन करेंगे तो ये होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, और यहाँ से इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है m, तो ये फाइंड हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/m, और
वही 1/m आपको यहाँ पे रख देना है। तो यानी कि ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह अगर 1/m रखेंगे तो ये आएगा 1/m का होल स्क्वायर, और सॉल्व करने पर 1/m² इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये बेसिक से सॉल्व करने में ज़्यादा आसान है, इसको आप बेसिक से सॉल्व करें और बेसिक से सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, और आपसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। आप दोनों साइड स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। इधर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने फॉर्मूला यूज किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ये आइडेंटिटी आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इक्वल टू में इधर वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9/25, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 9/25। इस वाले को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 में से 9 जाएगा तो 16/25 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 2 से ये कैंसिल होगा 8 बार में, तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी 8/25, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करने पर, आप खुद सोचें यहाँ पे थीटा जब रखेंगे तो वो वैल्यू जरूरी नहीं है कि वो 3/5 के इक्वल है, और ऐसे कई सारी वैल्यू आपको सोचनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिक तरीके से अगर सॉल्व करें तो आप इजिली आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को कोई चेंज नहीं करना, आपको ऐसे ही लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वापस आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जब इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सॉल्व करने पर नीचे जो आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ था। ये दोनों टर्म कैंसिल हुए और हमारे पास जो आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू पी सेक थीटा, ये दिया हुआ है, और y इज इक्वल टू दिया हुआ है q tan थीटा, ये दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी वैल्यू सही है या कौन सा वैल्यू सही होगा, है ना, यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है। तो देखिए जब आप x का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और जब y का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर करने पर जो आएगा वैल्यू वो होगा q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ये आया x और y को सॉल्व करने पर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंडीशन सही होगा, तो आपको क्या करना है, इन्हीं वैल्यू को वहां पे रख के चेक कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन में ये वैल्यू करेक्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं ऑप्शन ए रख रहा हूँ, ऑप्शन ए में x की जगह रखेंगे क्या, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना तो p कॉमन है ना ही पूरे में q कॉमन है, और इधर लिखा हुआ है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये इक्वल में आ ही नहीं सकता। इसी तरीके से आप बी ऑप्शन को चेक करें, बी ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स की स्क्वायर की वैल्यू है पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है तो इनटू में क्यू स्क्वायर कर दिया, माइनस
वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और इनटू में पी स्क्वायर लिखा हुआ तो पी स्क्वायर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने पर क्या पी क्यू आएगा एक बार देख लेते हैं। दोनों में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लीजिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। इसकी वैल्यू होती है आइडेंटिटी से 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, लेकिन ये कह रहा है कि पी क्यू आना चाहिए तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। अगर देखा जाए सिमिलर टू डी ऑप्शन तो उसमें राइट हैंड साइड में क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप चेक करके देखें, एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे आप यहाँ पे, एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पूरे में कॉमन है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जब बाहर लेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी आप वही आइडेंटिटी यूज करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब आप इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कॉस की पावर 2a का होल स्क्वायर माइनस साइन की पावर 2a का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको सॉल्व करने पर आएगा। इसकी वैल्यू आइडेंटिटी से 1 होती है और इधर आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप देखें कि यहाँ पे इस टाइप से जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगर मैं कॉस को चेंज कर दूं, कॉस को चेंज करूंगा तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सॉल्व करने पर ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी ऑप्शन में कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि कॉस को ना चेंज करके हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से इधर देखें, हमारे पास आया था कॉस स्क्वायर ए और मैं साइन को चेंज कर देता हूँ कॉस स्क्वायर ए में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए ऐड होके हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये चेक किया जाए तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में ये चीज आपको दिख रहा है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और ये जो हमने वैल्यू जो आइडेंटिटी यूज किया है वो है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। जहां से आप साइन स्क्वायर ए निकालेंगे तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगर कॉस स्क्वायर ए लिखना चाहेंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये वैल्यू हमने आइडेंटिटी में यूज करके, आइडेंटिटी की ये वैल्यू यूज करके हमने वैल्यू को फाइंड किया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को फाइंड किया। अब आप चाहें तो इसमें वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे। आप यहाँ पे अगर मान लीजिए ए की जगह रखते आप 30 डिग्री या थीटा की जगह रखते ए की जगह रखते 45 डिग्री, और रखने के बाद ये वाला जो वैल्यू आता वही वैल्यू आप ऑप्शन डी में भी रखेंगे तो सेम आएगा। बट वहां पे भी चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ रहा है, तो आप चाहे वैल्यू पुट करके चाहे इस बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सारे डाउट्स जो भी इस इनके बीच के क्वेश्चन के होंगे वो क्लियर हुए होंगे। आप सेशन को अच्छे से समझें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज के सेशन में हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को करें, कंपेयर करने वाले क्वेश्चन को कराया अपन ने। तो आप इस सेशन को बहुत अच्छे से समझें, इनकी प्रैक्टिस करें, तब आप एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जिससे में कि इससे आगे के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया जाएगा। और मेरी कोशिश है कि बहुत जल्द सारे चैप्टर का सॉल्यूशन जो है एग्जाम 15 अक्टूबर से पहले तक मैं अपलोड कर दूं। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।